भावुक ना हो, आप आज बहुत अच्छे स्तर पे पहुंची हैं और भगवान ने आपको सशक्त बनाया है। अब आप प्रदेश की सेवा करेंगे। आपके पापा आपको देख रहे हैं ऊपर। अभी हाल ही में उनका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कहीं पैसे वैसे दे नहीं, इस भर्ती में किसी प्रकार का नहीं है तो बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे तरीके से हुई है ये भर्ती। किसी प्रकार पापा के जाने के बाद चिंता बढ़ी हो कि कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे कहा सभी ने कि थोड़ा बहुत तो जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने समाज में, अपने गांव में नौकरी पाने वाली पहली लड़की हूँ जो यूपी पुलिस में गई है। यूपी पुलिस क्या, किसी भी सरकारी नौकरी पाने वाली पहली लड़की अपने गांव की, अपने समाज में। भर्ती प्रक्रिया बहुत अच्छी रही और सब परीक्षा हमारे बिना धांधलीबाजी के हुई है और इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई, यानी कि 60,244 जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने इस भर्ती में भाग लिया था, उन लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको लेटर दिया, पत्र दिया। लेकिन जिन लोगों की भर्ती हुई उनसे ये जानने का मेरा प्रयास है कि आखिरकार जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भर्ती की है उससे ये अभ्यर्थी कितने संतुष्ट हैं और किस तरीके की भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था रही, और आखिरकार अब जब उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा के लिए ये बेटियां तैयार हैं तो आखिरकार इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो आपसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, कहाँ से आई हो? शामली। शामली। हाँ, देखिए, मैं इस वक्त जिस जिले में खड़ा हूँ ये सबसे चर्चित जिला संभल है और संभल से आपको ये खबर दिखाने की हमारा प्रयास है। अच्छा, ये बताइए, भर्ती हो गई, अब तो आप पुलिस के सिपाही बन जाएंगे? हाँ जी सर। यानी यूपी पुलिस की आप सिपाही बन जाएंगे? हाँ जी सर। अच्छा, ये बताइए, भर्ती प्रक्रिया कैसी रही? बहुत अच्छी रही और निष्पक्ष रही। हमें जो थोड़ा बहुत डाउट था, पहले सुनते आते थे कि भाई भर्ती में कुछ ना कुछ होता है, पैसे देने पड़ते हैं, बट हमारा कुछ भी नहीं लगा और इतनी निष्पक्ष रही कि मुझे नहीं लगता कि जिस बच्चे ने मेहनत की होगी तो वो रह गया होगा। अब की बार हम तो बहुत खुश हैं और हम जो योगी सरकार है उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके डैडी क्या करते हैं? पिताजी? डैडी नहीं है। पापा नहीं है? हाँ जी सर। माँ है? हाँ जी, मॉम है। पापा को गए हुए कितना समय हो गया? 20 ईयर्स। 20 साल से नहीं है। पिता नहीं है? हाँ जी सर। आपकी मम्मी है? हाँ जी। और घर में भाई है। भाई छोटे हैं बड़े हैं? बड़े हैं दोनों। बड़े। हाँ जी। तो भाइयों ने पढ़ाया लिखाया, माँ ने पढ़ाया लिखाया? भाइयों ने। भाइयों ने। हाँ जी। और माँ का सही हो? हाँ जी, मामू का तो रहता ही है। और अब एक सरकारी जॉब लगी है और वो भी बिना पैसे दिए लगी कि कुछ देना पड़ा? नहीं, मेरा एक भी रुपया नहीं लगा, बल्कि मैंने कोचिंग भी सेल्फ स्टडी किया तो मेरा एक भी पैसा नहीं लगा किसी भी चीज़ पे। यानी आपने कोचिंग पे भी पैसा खर्च किया? मैंने कोचिंग पे भी पैसा खर्च नहीं किया। और जो फर्स्ट टाइम कभी की थी 1-2 मंथ के लिए, मैथ वगैरह जैसे लड़कियों का वीक होता है, तो बस फिर उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सेल्फ स्टडी की और पेपर पैटर्न भी अच्छा था। अच्छा, कितनी संतुष्ट हैं आप इस भर्ती से, या फिर इसमें भी ऐसा लगा कि किसी को पैरवी करने की कोशिश की गई कि साहब उससे पैरवी करवा दें तो हमारी जॉब लग जाएगी, पिता नहीं है, पता नहीं कैसे? नहीं सर, ऐसे कुछ भी नहीं। 1-2 बार किसी ने डराया थोड़ा बहुत कि ना पैसों वैसों का जुगाड़ रखना, लेकिन ना तो किसी मेडिकल में लगा, ना ही जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ना ही किसी ने हमसे उसमें मांगा। यानी कि एक भी रुपया नहीं लगा, कहीं में भी नहीं लगा, और ना ही हमें किसी की रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भाई थोड़ा बहुत एडजस्ट करे या फिर कुछ भी। गाँव में किसी से मतलब नहीं कि तुम मेरी पैरवी कर दोगे, चाचा जी आप मेरी बात करवा? नहीं सर, हमारा ऐसा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहा, क्योंकि वो साफ साफ जैसे हमारे और भी हैं जो पिछली भर्ती में थे भैया बहन, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि अब की बार ऐसी सरकार है कि अगर आप ट्राई करोगे और आपका नंबर आ रहा होगा तो बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक थोड़ी सी न्यूज़ भी सुनी थी मैंने, एक लड़का था मेडिकल टाइम पे, तो उसने मेडिकल में किसी से पैसे लिए तो उसका नियुक्ति पत्र वगैरह सब कैंसिल हो गया। यानी ऐसी सरकार है, अगर पैसे दोगे तो नियुक्ति बदल जाएगी। ऐसी सरकार नहीं दोगे तो नौकरी लग जाएगी। हाँ जी सर। पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो ये। आप भी पहली बार सुन रही हो? हाँ जी सर, मुझे भी पहली बार ही सुनने मिला है कि ये सरकार ऐसी सरकार मिली है कि अगर आप पैसे देने की किसी को कोशिश करेंगे, जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे, तो लगी लगाई नौकरी भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आप निष्पक्ष, जैसे सरकार कह रही है वैसे आप मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे, तो आप सीधा बिना लेन देन के, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी पर जाएंगे। आपका क्या नाम है बहन? मेघा। है? मेघा। थोड़ा जोर से बोलिए, अब तो यूपी पुलिस में जाने वाली हैं। मेघा। मेघा। हाँ जी। अच्छा मेघा, ये बताइए कैसी रही प्रक्रिया? सर बहुत अच्छी रही और हमें तो
अब की बार जैसे पहले सुनते थे कि उसमें पैसे दिया जाता है या कुछ भी दूसरों की सपोर्ट से ही काम होता है, फाइनल काम पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा तो बिल्कुल कोई पैसे नहीं लिया। और शुरू में जैसे सुना था कि भर्ती लीकेज होगी, हमें उसको भी नहीं पता था, जब रद्द हुआ पेपर जब पता लगा था कि इसमें कुछ धांधली हुई थी, पर अब क्या ना ऐसा सुनने को मिला और हमारा सारा काम फाइनल अच्छी तरह हुआ। क्या करते हैं डैडी पिताजी? खेती है। किसान है। हाँ जी। आप किसान की बेटी हैं और आप किसान की बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा करेंगी जी। कहीं पापा को बोला कहीं जुगाड़ लड़ाने के लिए? नहीं 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 नहीं, किसानों के कहाँ इतने जुगाड़ होते हैं। कहीं बोला हो, किसी ने बोला हो 1-2 लाख का इंतजाम रखना? नहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं जी। मेहनत करी और सीधा भर्ती? हाँ जी, मेहनत करी, मेहनत बहुत ज़्यादा करी। अच्छा, मेहनत बहुत ज़्यादा करी, मेहनत से मिला फल मिल रहा है। हाँ जी। हाँ जी, मेहनत का ही फल। मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, जब आप लोगों को दे रहे थे, पत्र दे रहे थे, नियुक्ति पत्र, तो आपको क्या महसूस हुआ? ये हुआ कि आज हमने अपने माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया और सभी उन बातों को खारिज कर दिया जो उन्हें समाज बोलता था कि लड़कियां को पढ़ाओ ना, ये ना करो, या नौकरी ना करवाओ, जो भी उनके सबकी बातों पे। देखिए, मेघा एक बड़ी बात बोल रही है। मेघा ये कह रही है कि हमने आज अपने माता पिता का, जितनी बेटियां जितनी बहनें यहाँ खड़ी हैं, इनका ये कहना है कि माता पिता का जो सर है आज सर्व गर्व से ऊंचा है। और जो लोग ये कहते हैं कि बेटी है, गांव की बेटी है, इसको पढ़ाने से क्या करेंगे, शहर की बेटियां पढ़ती हैं, शहर के लोग पढ़ते हैं, लेकिन गाँव की बेटी वही चूल्हा चौका करना है। लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि नहीं, चूल्हा चौका नहीं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही हैं और देश की सेवा के लिए लगातार तत्पर हैं। आपका क्या नाम है? नैना सैनी। नैना सैनी। नैना सैनी। अच्छा नैना सैनी जी, ये बताइए आपके लिए कैसी रही है भर्ती प्रक्रिया? मेरे लिए तो बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैं अपने परिवार में एक ऐसी लड़की हूँ कि मैंने पीढ़ियों तक, मतलब जो पापा हैं उनके बाबा हैं, किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं, ये मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब है। सब बहुत खुश हैं और एक भी रुपया नहीं लगा। स्पेशली खुशी तो यही है कि बिना निष्पक्ष भर्ती हुई, पारदर्शी भर्ती हुई, बिल्कुल जितना सोचा था कि कोई बोलते थे कि पैसे लगेंगे, मेडिकल में तो ज़रूर ये बोल रहे थे, मतलब बोलता सुनते थे कि मेडिकल में तो ज़रूर पैसे लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे मतलब मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने इतनी अच्छी सिक्योरिटी रखी कि अगर कोई सोचता भी होगा मतलब पैसे वैसे देने की, तो इतनी अच्छी सिक्योरिटी थी कि कुछ भी ऐसा काम, उनका कुछ भी काम नहीं बना। अगर कोई सोचता भी होगा कि पैसे देने की या इधर उधर काम हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं बना ऐसा। सीधे शब्दों में बात करूं, जो इधर उधर घूम रहे थे कि अब तो प्रक्रिया हो गई, किसी ना कहीं से 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा लें, वो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दी। बिल्कुल बेकार गया वो सब। अच्छा। निष्पक्ष भर्ती हुई है बिल्कुल। कहीं से 1 रुपया भी कोई कह दे कि हमने 1 रुपया दिया है या 10 रुपये दिए हैं, कोई भी बोल दे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने 1 भी रुपया दिया हो अपनी भर्ती में। सबकी निष्पक्ष भर्ती हुई, बहुत अच्छी तरीके से हुई। सबने व्यवस्था, मतलब योगी सरकार ने व्यवस्था इतनी अच्छी करके रखी थी कि तारीफ के काबिल है पूरी। तारीफ के काबिल। बिल्कुल। और अब आप भी सशक्त होकर सेवा करेंगे? बिल्कुल। हम बिल्कुल हम लोग बिल्कुल अपना पूरा योगदान देंगे इस भर्ती प्रक्रिया में। हम लोग अपना पूरा योगदान, निष्पक्ष कार्य करेंगे। बिल्कुल निष्पक्ष कार्य करेंगे, जैसे अब तक हुआ है इस भर्ती में देखा है, ऐसे ही हम लोग भी कार्य करेंगे आगे। आप लोग भी सेवा में अपना भाव देंगी, निष्पक्ष देंगी। आप बताइए आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति, थोड़ा आगे आओ। क्या नाम है? अरे आप लोग तो मजबूत, देखिए मेरी आवाज़ नहीं देख रहे हो, मैं तो पुलिस में भी नहीं हूँ। स्वाति। अच्छा। हाँ जी। स्वाति कहाँ से हो? सर मुजफ्फरनगर। अच्छा। पापा क्या करते हैं? पापा मजदूर है। मजदूर है। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो कैसे पढ़ाई करी, कैसे भर्ती हुई, क्या रहा? सर सेल्फ स्टडी की है और भर्ती अच्छे से हुई है। और ये देख लो सर कि मैं अपने समाज में, अपने गांव में नौकरी पाने वाली पहली लड़की हूँ जो यूपी पुलिस में गई है। यूपी पुलिस क्या, किसी भी सरकारी नौकरी पाने वाली पहली लड़की अपने गाँव की, अपने समाज में। किस समाज से आती हो आप? सर मैं एससी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, ऐसी समाज से? हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो ऐसा कुछ इस सरकार में लगा कि देखिए, मैं किसी, हालांकि किसी जाति पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप समाज से चीज़ें हैं, आप ऐसी समाज से हैं, समाज सब एक बराबर होते हैं, मेरा मानना पर्सनली ये है। लेकिन क्या फिर भी कभी ऐसा लगा कि नहीं साहब, हम तो ऐसी समाज से हैं, कोई भेदभाव सरकार का रहा हो, योगी जी का कोई भेदभाव रहा हो कि नहीं साहब इस समाज को नौकरी देनी है, इस समाज को नौकरी नहीं देनी है, इनके नाम लिस्ट से हटा दो, इनके नाम लिस्ट में भर लो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो ये तो सब कहने वाली बात है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। सब कुछ अच्छे से हुआ है। अच्छे से हुआ है। हाँ जी। तो मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगी? जब आप लोगों ने वहाँ पर पत्र ले रहे थे तो कैसा भाव, कैसा था जब मुख्यमंत्री से आपने पत्र लिया योगी जी से? सर मिक्स भाव थे, बता नहीं सकते। मिक्स भाव थे, बता नहीं सकते। थोड़ा सैंटी से, थोड़ा मतलब
बता नहीं सकते। खुशी थी, हाँ जी, भावुक थे आप। हाँ जी, हाँ बस। अच्छा, पूरे गांव में इस वक्त कैसी चर्चा है आपकी? जब जैसी भर्ती लगी है तो पिताजी के पास और माँ के पास तो फोन आना शुरू हो गए होंगे। फोन नहीं सर, स्टार्टिंग में सबको ये लगा कि ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले भी मैं बहुत सारी भर्तियों में निकल चुकी हूँ। तो लोगों ने अफवाह फैलाई कि ये मेडिकल में फेल हो गई। लेकिन जब मैं मेडिकल में मतलब अभी जब ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया गया, सबको तब पता चला कि हाँ लड़की का हो गया है। तो सबको थोड़ा झटका लग गया। झटका लगा। हाँ जी। जो सोच रहा होगा ये कहाँ ये लग पाएगी, पिता मजदूर हैं, पढ़ाई बेटी कहीं कॉलेज वो उस पे स्टडी पे जाती नहीं है, ये कैसे कर पाएगी? जी सर, बस देख लो कैसे हुआ। आपने कर दिया। हाँ जी, कर दिखाया। चलिए, हालांकि देश की जो बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है, पूजा, कहाँ से आई हो? बोक्का रेडी है बोकारेड्डी से। जी। अच्छा, ये बताइए कैसी रही भर्ती प्रक्रिया? भर्ती प्रक्रिया बहुत अच्छी रही और सब परीक्षा हमारे बिना धांधलीबाजी के हुई है, और इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कोई धांधलेबाजी नहीं हुई? नो सर, अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो कुछ नहीं करते। अच्छा। जी, वे प्राइवेट जॉब करते थे, 3 साल पहले उनकी जॉब छूट गई थी, अच्छा। तो वे घर पे ही रहते हैं। अच्छा। तो जो हमारे यहाँ गांव के लोग थे, सबने बोलना छोड़ दिया था। तो हम 2 बहनें हैं, हमारे दोनों बहनों का हुआ, हमारा टाउन लगता है, दोनों बहनों का हुआ। अब हमें 3-3 बार सम्मानित कर दिया उन्होंने ही, गांव के लोगों ने। अच्छा जी। जो लोग ये कहते थे ये क्या कर पाएंगी, ये क्या कर पाएंगी, दोनों बेटियां, दोनों बहनें लग गई पुलिस में? दोनों बहनें पूरे गाँव में से, पूरे कस्बे में से। अच्छा जी। आप एक परिवार की 2 बहनें यूपी पुलिस में? 2 इसी भर्ती में? जी, इसी भर्ती में। दूसरी बहन कहाँ है? पीलीभीत। पीलीभीत गई हैं। जी। आप यहाँ आई हैं। जी। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। तो आपने कहीं ना कहीं अपने माता पिता का जो बिल्कुल एकदम परचम लहरा दिया। परचम लहरा दिया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से मिले तो कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात, कभी लखनऊ सोचा मैंने था कि जा पाएंगे, इतनी दूर गए, बहुत अच्छा लगा। सब खाने पीने की व्यवस्था एकदम परफेक्ट थी, सब बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। तो किसी तरीके की इस भर्ती प्रक्रिया में आपको ऐसा लगा हो कि कहीं व्यवस्था, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट गुड़िया, कहीं ऐसा लगा हो कि नहीं किसी से व्यवस्था बनानी पड़े, या मम्मी से पापा से कहा हो कि 1-2 लाख का इंतजाम रखना, भाई नौकरी लगेगी तो कहीं देने पड़ सकते हैं? नहीं बोल रही नहीं उनको, क्योंकि उनके पास थे ही नहीं। पापा जी का 3 साल से काम छूट गया था, मेरे भाई की पढ़ाई भी छूट गई थी, उसने हमें पढ़ाया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी उसने। सबसे छोटा है, 3 साल से पूरी रात की ड्यूटी करता है वो। किस समाज से हो आप? एससी समाज। एससी समाज से। जी सर। अच्छा, तो यानी खुश हो आज नौकरी लगी? जी, बहुत ज्यादा। माता पिता भी खुश हैं? बहुत ज्यादा। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई भतीजावाद नहीं, बिन खर्ची बिन पर्ची भर्ती, किसी से सिफारिश नहीं, किसी का भेदभाव नहीं, किसी जाति विशेष को तरजीह नहीं, किसी धर्म विशेष को तरजीह नहीं। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई किसी जाति विशेष को तरजीह नहीं, किसी धर्म विशेष को तरजीह नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची, किसी भाई भतीजा नहीं, किसी की जुगाड़ नहीं, किसी की सेटिंग नहीं, और ये तो है ही नहीं। इसमें आप कितना संतुष्ट हैं? मैं 100% संतुष्ट हूँ। जब से बल्कि ये सरकार आई है, हम तो योगी जी के फ़ैन हैं। मतलब अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता तो बस मेरा एक ड्रीम था कि योगी जी को लाइव देखने का, और वो वहाँ पे लखनऊ जाके पूरा हो गया। सोने पे सुहागा हो गया, पुलिस में भी लग गई और हाँ योगी जी, को और देख लिया। दूसरा ड्रीम भी पूरा हो गया। वाकई बहुत अच्छी सरकार है जब से बीजेपी आई है, खासकर हमारे यूपी में तो। वरना मतलब जब हम छोटे थे, हमारी बुआ वगैरह 8 या 10th उसके बाद नहीं पढ़ी, और मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट कराया घर वालों ने, फिर कोचिंग, और अभी अपनी ताकि मैं सेल्फ स्टडी कर सकूं तो मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, जब से योगी सरकार आई है। आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं। गांव की बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल, बल्कि हमारे वहाँ पे, मैं जो शामली में कैराना ज़िला है, वो कैराना शहर है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ का माहौल ऐसा था कुछ टाइम पहले कि डे टाइम में भी लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती थी, और अगर गई भी तो कोई कमेंट करता, कोई कुछ करता। और अब ऐसा है कि नाइट में लेट तक 1 बजे भी हम लाइब्रेरी से खुद सेल्फ स्टडी करके 1 बजे भी अपने घर आ सकते हैं। मतलब जब से योगी सरकार आई है बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है महिला सुरक्षा के लिए तो बहुत ज़्यादा। और आप बताएं। हाँ, बोलिए। वैसे भी जैसे मतलब थोड़ा सा डर रहता था ना कि भाई पैसे वाले ही लगेंगे, वो वाला डर भी ख़त्म। और एक बहुत अच्छा काम इन्होंने ये किया था कि अब की बार, क्योंकि जो भर्ती थी वो काफ़ी टाइम 2019 के बाद आई थी, तो इन्होंने एज में जो छूट दी थी उससे बहुत लोग खुश हैं।
3 साल का या फिर 4 साल का समथिंग दिया था। हमारी तो ऐसी, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा हुआ जो बच्चे पहले रह गए। मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन एक सरकार में ऐसा हुआ था कि एक कास्ट विशेष को भर्ती कर लिया गया था। थोड़ा सा ऐसा हुआ था, मतलब हम लोग भी देखते थे कि एक ही सरनेम के पुलिस वाले दिखाई देते हैं, तो अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार कोई एससी है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई कश्यप है, जो भी है बस मेहनत करो। मिक्स है। अब की बार ये नहीं है कि एक ही कास्ट हर जगह एक ही नेम प्लेट दिखाई दे कि सरनेम एक हो। अब की बार सैनी भी दिखेगा हम लोग सैनी है, और मतलब जो भी है, कोई शर्मा है तो शर्मा, वरना लास्ट टाइम कुछ साल से हम ये देख रहे हैं बिना भेदभाव, आपको लगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिना भेदभाव वाली भर्ती अब की बार। आप बताइए इधर आइए, आपका क्या नाम है? आयुषी। आयुषी? हाँ जी। कहाँ से हो? शामली से। अच्छा, तो आयुषी डैडी क्या करते हैं? पापा किसान है। किसान है? हाँ जी। अच्छा, आप किस समाज से हो? एससी। एससी समाज से हो? हाँ जी। तो निष्पक्ष भर्ती है या कहीं हाँ। भेदभाव नजर आया कि नहीं भाई साहब इस समाज को तो लेंगे ही नहीं, इस लड़की को तो लेंगे ही नहीं? निष्पक्ष भर्ती है, पारदर्शी रूप से कंप्लीट हुई है, टाइम से कंप्लीट हुई है सर। कोई पैसा नहीं लगा। गांव के लोग बार बार पूछते कितना पैसा लगा अब ऐसे बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकते, कोई विश्वास ही नहीं करता पर हमारा कोई पैसा नहीं लगा सर, 1 भी रुपया नहीं लगा किसी। लौट गया होगा वहाँ? हाँ जी। लग कैसे गई नौकरी पे? हाँ, सब ये बोलते बिना पैसे हो ही नहीं सकता। हाँ। पर हमारा कोई पैसा नहीं लगा। कोई पैसा नहीं? नहीं सर। आपका भी कोई पैसा लगा कि नहीं? नहीं सर, कोई हैं? पैसा नहीं लगा। क्या किसी नाम है का। आपका? भावना, मैं मुजफ्फरनगर जिले से बिलोंग करती हूँ। भावना? यस सर। अभी बात तो नहीं हुई आपसे? नहीं, मुझसे बात नहीं अच्छा, हुई। भावना किस समाज से हो आप? ऐसे। ऐसी समाज से हो? यस। तो भावना ये बताओ, पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते थे, अच्छा। लेकिन अब नहीं है। हैं? पापा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, आप भावुक ना हो। आप आज बहुत अच्छे स्तर पे पहुंची हैं और भगवान ने आपको सशक्त बनाया है। अब आप प्रदेश की सेवा करेंगे, आपके पापा आपको देख रहे हैं ऊपर। अभी हाल ही में उनका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए वो तो नियति को जो मंजूर है वही होना है। आप लेकिन खुश हो? वैसे खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। हैं? लेकिन मैं बहुत खुश थी इससे कि जब मेरा फिजिकल चल रहा था उस टाइम पे में, जब उनकी डेथ हुई। पापा को भी लग रहा था बेटी लगेगी? भर्ती बहुत अच्छे से हुई है, ये बिल्कुल निष्पक्ष, बहुत अच्छा लगा। में कहीं पैसे वैसे देने नहीं, इस भर्ती में किसी प्रकार का पिता नहीं है तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे तरीके से हुई है ये भर्ती। किसी तो नहीं कि प्रकार पापा के जाने के बाद चिंता बढ़ी हो कि कहाँ से नहीं, होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे कहा सभी ने कि थोड़ा बहुत तो जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी प्रकार को कोई पैसा नहीं देना पड़ा। चलिए, हमारे साथ तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो अब उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा के भाव से अपनी सेवा देंगी। 10 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं शरीर पर वर्दी होगी और जुनून होगा सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा भाव से काम करने का। और तस्वीर में आपने देखा है, यूपी पुलिस में सेवा करने के लिए जिनका चयन हुआ है, उन बेटियों ने, उन बहनों ने, उन यूपी पुलिस के सिपाहियों ने हमें कैमरे के माध्यम से क्या बताया वो भी आपने सुना। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, संभल जिले से।